Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका इंटरनेशनल ब्रेक? आ गई है, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, तो उनकी कुछ बात करते हैं आज और छोटे मोटी चीज़ों की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ मानिए, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? फिर से पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि बोर हो रहे होगे आप। कोई मैच कुछ जैसे फुटबॉल तो हो नहीं रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैचेस, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। और कुछ छोटी मोटी खबरें आई हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले छोटी मोटी खबरों से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ आई कि अपेरेंटली ओनाना इज लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ना। बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी अभी बीच में। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से पूछा मैंने, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सब लोग चाह रहे थे कि ओनाना का हो गया भाई क्लब से, ओनाना ने हमारे लिए बहुत कर दिया, अब इसके बस की नहीं है, ये बहुत बेकार गोलकीपर है, इससे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। और लास्ट विंडो में अगर आपको याद होगा, अभी रिसेंट में इन्होंने लैमेंस को भी ले लिया है। तो इससे ये फील हो रही है लैमेंस को लेने के बाद, और ओनाना अब जा रहे हैं बेसिकली। क्योंकि ट्राबजोनस्पोर जो है, टर्किश लीग जो है वो, और सऊदी प्रीमियर लीग का जो है ना, अपेरेंट सऊदी लीग कहते हैं, सऊदी प्रीमियर लीग जो भी है, सऊदी प्रो लीग, सो इनके अभी भी विंडो खुले हैं। तो ट्राबजोनस्पोर जो एक टीम है टर्की से, वहाँ से एक लोन अप्रूवल आया था इसका ओनाना के लिए, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अग्री कर लिया है ना। इससे ये पता लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फटाक से अग्री कर लिया। इसका मतलब ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चाह रही है कि ओनाना अब निकल जाए क्लब से। तो ऑफ कोर्स वो इस सीजन में तो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि लोन अग्री तो कर सकते हैं। तो उन्होंने तो अग्री कर दिया था, ओनाना की वेट हो रही थी, तो फाइनली ओनाना ने भी अग्री कर दिया है और वो चले गए ट्राबजोनस्पोर ऑन लोन। अभी ये लोन फॉर विद बाय ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, लोन सिर्फ स्ट्रेट लोन है। इस लोन के बाद अगले साल क्या होगा वो अगले साल की बात है, लेकिन इस साल ओनाना चले गए। तो आई थिंक सेन लैमेंस जो हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन गोलकीपर होंगे, इससे अब लग रहा है। और बाइंदिर जो है वो उनके अंडर स्टडी होंगे या सेकंड गोलकीपर होंगे। सो अब देखना है कि सेन लैमेंस कैसे परफॉर्म करते हैं। बट बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फैंस हैं जिससे मैंने बात करी है, वो ये कह रहे हैं कि चलो एटलीस्ट सेन लैमेंस अभी यंग है, उनको हम चांस दे देंगे, बट ओनाना से बेकार नहीं हो सकते। ओनाना ने वन ऑफ द वर्स्ट डिस्प्लेस किया है अभी रिसेंट फॉर्म में, एंड ही हैज बीन पैथेटिक। इतने खराब गोलकीपर है नहीं वो, लेकिन इस बार अब भी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही बेकार रही है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर हैप्पी कि एटलीस्ट वो अभी लोन पे चले गए, फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि क्या करना है। एंड जो उनके जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे ना जिनको निकाला जाना था या जिनको वो नहीं चाह रहे थे, उनमें से काफी सारे अब लोन पे या सेल आउट हो चुके हैं। सो विल सी मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करती है, ओनाना क्या करते हैं वहां पर, एंड कैसे वो अपना करियर को रिवाइव करते हैं। क्योंकि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका रहना ठीक नहीं है। एक भी अंधी परफॉर्मेंस और हो जाए उनकी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस उन्हें बेकार कर देते और लिटरली वो पूरा साल कुछ नहीं खेल पाते। एटलीस्ट वो टर्की में जाएंगे, वहां कुछ खेलेंगे और अपना फिटनेस बढ़ा के रखेंगे आगे के लिए। तो ओनाना चले गए हैं ट्राबजोनस्पोर। आप बताना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आप खुश हो? ऑफकोर्स आप खुश होगे, लेकिन अपने ओपिनियंस देना। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो, ओनाना क्या करेंगे वहां पे और ओनाना को कैसे बेचोगे आगे आप, ठीक है? तो ये हो गया ओनाना की बात। उसके बाद एक और न्यूज़ आई है। अपेरेंटली आप जानते ही हो सब, अभी जैक्सन का ट्रांसफ़र हुआ था बायर्न, बड़ी मुश्किल से हुआ था, बहुत तमाशे हुए थे। लास्ट जो बायर्न का जो लास्ट उनका जो वो था डेडलाइन डे, उसमें बहुत इश्यूज हुए थे। अब क्या हुआ है, अब अपेरेंटली यूरी हॉनेप जो है उनके वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जिन्हें कहते हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली है। उनकी स्टेटमेंट पहले आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो उनकी स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जैक्सन जो है ना, उस पर कोई बाय विद ऑब्लिगेशन नहीं है। जो ऑब्लिगेशन है, अपेरेंटली जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर वो 40 गेम स्टार्ट करेंगे तो बायर्न उस ऑब्लिगेशन को अप्रूव करेगी। लेकिन उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि अभी ऐसा लग रहा है कि वो 40 गेम नहीं स्टार्ट करेंगे।
नाउ जैक्सन जो है वो बड़ी खुशी खुशी गए थे बायर्न, अभी तो उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला है, और ये स्टेटमेंट आना जैक्सन के लिए कितना ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है वो भी पता लगेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैक्सन चेल्सी वापस आएंगे अगले साल, और फिर चेल्सी को उसको आगे सेल करना पड़ेगा क्योंकि अपेरेंटली वो उनके प्लान में नहीं है। तो जैक्सन क्या करेंगे अब वो देखना है, क्या वो स्टार्ट करेंगे ये भी देखना है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो ऐसा लग रहा है कि वो स्टार्ट नहीं करने वाले। और ऑफ कोर्स बायर्न के पास हैरी केन है, तो जब तक हैरी केन को कुछ होता नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता वो जैक्सन को कुछ करवाने वाले हैं, कुछ स्टार्ट देने वाले। तो विल हैव टू सी, बट ये स्टेटमेंट देना अपने प्लेयर के लिए जिसको तुम लेके आए हो, और उसके एक गेम खेलने से पहले ये स्टेटमेंट देना वॉज नॉट गुड। अब सच है क्या है, सच उसने बोला है जो भी है, लेकिन ऐसे कहने से ना, जो बंदा आता है इतनी मेहनत करके आता है भाई साहब, उसने 3 मिलियन अपना और जो उसका कमीशन है वो खत्म करके, वो कॉम्पनसेट करके बायर्न की मूव ली है। ऐसे बंदे को जो इतना चाह रहा है बायर्न को, उसके लिए ये बोलना अब कितना डैमेजिंग हो सकता है उनके सीजन के लिए, जैक्सन की सीजन के लिए, वो तो पता लगेगा। बट दिस इज नॉट गुड टेक्निकली फ्रॉम अ सीनियर फिगर इन बायर्न। मैं कह रहा हूं सच बोला होगा नो डाउट, बट इट्स नॉट गुड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मतलब जैक्सन। और अगर जैक्सन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे लग रहा है वो वापस आएंगे, फिर चेल्सी को उन्हें सेल करना पड़ेगा। तो ये वही जैक्सन की बात, और ये ऊरी होने की बात। अब हम यहां से बात करते हैं एक और प्लेयर की जो चेल्सी के बॉम्ब स्क्वाड में थे और जिनको अभी तक नहीं बेचा गया है, रहीम स्टर्लिंग। रहीम स्टर्लिंग के साथ भी यही दिक्कत आ रही है, सैलरी ज्यादा है, कोई टीम उन्हें चाह नहीं रही है, वो पता नहीं लेस सैलरी पे जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये उनका लास्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और इसी तरीके से अब वो बैठ गए हैं ना। उनका जो पेंडिंग क्लॉज है वो 2 साल का बचा हुआ है, जिसमें आई थिंक वो चेल्सी उनको कुछ 30 मिलियन कुछ देने हैं। चेल्सी वो 30 मिलियन दे के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना चाह रही, चेल्सी देना ही नहीं चाह रही है बेसिकली इतना, और रहीम स्टर्लिंग इससे कम में मान नहीं रहे हैं। रहीम स्टर्लिंग का कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल करना है तो रहीम स्टर्लिंग को आई थिंक पूरे पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो 2 साल यहीं बिता देंगे, अपने पेचेक लेंगे और उसके बाद वो कहीं दूसरे क्लब में चले जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा अभी देख के कि रहीम स्टर्लिंग किसी लेसर क्लब में जाएंगे फॉर अ लेसर सैलरी। हाँ, अगर कोई बड़ा क्लब आता है तो मे बी वो सोच सकते हैं, पर बड़ा क्लब उनके लिए आ नहीं रहा है। तो चेल्सी के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और अजीब सी सिचुएशन बन गई है, जहां पे अब बिकॉज ऑफ हिज हाई सैलरी वो फंस गए हैं। आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट साइनिंग ऑफ बोली इकबाली एरा, जो नई एरा शुरू हुई थी आफ्टर रोमन, उसके पहले साइनिंग थे, वो बहुत बड़ी साइनिंग थी। उस टाइम पे उसमें पैसे खर्च किए गए और उनको साइन किया गया, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, और अब इस साइनिंग को लेकर फंस गई है। आई थिंक इसी वजह से बोली इकबाली और क्लियरलिक ने क्लियर कर दिया है कि भैया हम कम सैलरी पे बंदे लेंगे ताकि कल को अगर वो नहीं चले तो उनको हम शिफ्ट कर सकें, उनकी मार्केट बनी रहे। यही मॉडल दूसरी टीम्स भी कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है, करना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग, आप बताना आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से ये ठीक है नहीं है? क्या स्टर्लिंग अपनी जगह पे ठीक है? आप बताना, क्या चेल्सी अपनी जगह पे ठीक है? क्योंकि चेल्सी का बस चले तो वो एक अमाउंट नेगोशिएट करे और रहीम स्टर्लिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली खत्म कर दे, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, चेल्सी कुछ कर नहीं सकती है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि रहीम स्टर्लिंग क्या डिसीजन लेते हैं पर्सनली। अब रहीम स्टर्लिंग का सोचें तो रहीम स्टर्लिंग को पैसे मिल रहे हैं, वो अपना क्लब आ रहे हैं, उनको क्या करना है, वो अपना सैलरी ले रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और वो 2 साल तक यही करते रहेंगे। बट क्या चेल्सी ये कर पाएगी, आगे सोचेगी? क्या रहीम स्टर्लिंग फुटबॉल खेलना चाहते हैं अब? वो सब आपको पता लगेगा आई थिंक जनवरी ट्रांसफर विंडो में। जनवरी ट्रांसफर विंडो में रहीम स्टर्लिंग डिसाइड करेंगे उन्हें करना क्या है। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाना चाहते हैं तो आई थिंक चेल्सी उन्हें खुशी खुशी किसी भी क्लब को भेज देगी, स्पेशली ऐसे क्लब को चली जाएगी जहां पे वो उनको हेल्प कर सके, क्योंकि उस टाइम पे कुछ क्लब्स पंगे में आ सकते हैं। सो विल हैव टू सी क्या होगा, बट इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है रहीम स्टर्लिंग की बिकॉज ऑफ हिज सैलरी। वो डिसासी और डैटो फोफाना फंस गए हैं चेल्सी के बॉम्ब स्क्वाड में। अब देखते हैं क्या होगा इन तीनों का, बट आई थिंक डैटो फोफाना और डिसासी आर स्टिल यंग, दे कैन गो इन जनवरी ट्रांसफर विंडो, बट रहीम स्टर्लिंग आई थिंक फंसे रह सकते हैं। आप बताना चेल्सी फैंस, आपको क्या करना चाहिए, रहीम स्टर्लिंग को क्या करना चाहिए, चेल्सी को आप बताना कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन ना चेल्सी के लिए अब फंस गई है। इसके बाद हम
बात करते हैं, क्योंकि कोई बड़ी खबर नहीं आई है, यही 3 बड़ी खबरें आई थी, हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल्स की और उनसे जुड़ी हुई कुछ खबरों की। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि भैया लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। इस एज में जिस तरीके से ये बंदे खेल रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, भाई मानना पड़ेगा। अभी भी गोल मार रहे हैं, जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, और दे आर स्टिल द मेन, वन ऑफ द मेन फिगर हेड्स ऑफ देयर टीम। वो बहुत कमेंडेबल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट वर्ल्ड कप है ना, वो इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा, बट अपेरेंटली जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, मुझे लगता है कि ये वाला वर्ल्ड कप है वो उनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। तो कौन फेवरेट है कौन नहीं है अभी तो नहीं कह सकते, ऑल्दो मेरी फेवरेट स्पेन है, लेकिन क्या होने वाला है इन दोनों के साथ वो देखना जरूरी है, क्योंकि मजेदार हो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1000 गोल्स की तरफ आ रहे हैं, और लियोनेल मेसी भी एक और वर्ल्ड कप, बड़े वर्ल्ड कप जीतने के कगार में हो सकते हैं। सो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो बाद में पता लगेगा, बट द वे आई वांट टू जस्ट कमेंट देम, द वे दे आर गोइंग, दे आर लुकिंग ट्रमेंडस। दूसरा क्या हाईलाइट इसमें आया है, जो नए सुपरस्टार्स हैं ना अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। आपने देखा होगा एस्तेबाओ, जाओ पेड्रो फॉर ब्राजील अब निकल के आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। स्पेशली अगर आपने एस्तेबाओ को देखा होगा, क्या गोल मारा बंदे ने। लमीन यमाल, मिकेल मेरिनो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फरान टोरेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फॉर स्पेन। स्पेन इज प्रॉब्ली वन ऑफ दी फेवरेट्स, उन्होंने टर्की को एब्सोल्युटली धो दिया। उसके अलावा अगर आप देखो जो दूसरे प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के लिए भी अभी नए डेब्यूज दिए गए हैं, और इंग्लैंड के लिए जो उनके यंगस्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डोमन को देख लो आप, ही इज डूइंग रियली वेल। तो नए प्लेयर्स, नए सुपरस्टार्स, नए फ्यूचर के जो सुपरस्टार्स हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, वो हमें इस वर्ल्ड कप में दिख रहे हैं। मे बी वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में, अभी जो आने वाला वर्ल्ड कप इसमें शाइन करेंगे, मे बी इसके अगले में करेंगे, बट they will be one of the star players. I think Yamal, Estevao, Wirtz, जितने भी ये नए प्लेयर्स हैं, these will shine at the World Cup. अभी भी ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब लोग, and they are looking very good. Dauman से लेके I think वो बंदे भी अच्छे खेल रहे हैं जो अंडर 21 में खेलने गए हैं। असुगो आई थिंक इंजर्ड हो गए हैं, बट there are other players who are turning out to be really damn good at their age. और देखेंगे कि वो आके कैसा परफॉर्म करते हैं, बट दे आर डूइंग रियली वेल। एक तो ये चीज़ निकल के आई है। दूसरा एक चीज़ निकल के आई है कि स्पेन के अलावा कोई और यूरोपियन साइड इतनी अच्छी नहीं लग रही है। जर्मनी, इंग्लैंड, इटली बहुत लैकलस्टर और बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। ओनली स्पेन इज लुकिंग गुड फ्रॉम द यूरोपियन रीजन, जो ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें कुछ सरप्राइज पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका are doing really well, South Korea is doing really well, and ये आपके Brazil are back धीरे धीरे under Ancelotti they are back। तो बड़े इंटरेस्टिंग हमें नए टीम्स उभरते हुए दिख रहे हैं। साउथ अमेरिकन टीम्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, चिले, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दे लुक रियली स्ट्रांग। कोलंबिया, दे विल पोज अ रियल थ्रेट इस बार के वर्ल्ड कप में, मुझे ऐसा लग रहा है। साउथ कोरिया इज एन आउटलायर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्रॉम एशिया इस बार, बेटर देन जापान। आई थिंक दे आर लुकिंग रियली गुड। एंड अफ्रीका में साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सरप्राइजिंगली दे आर डूइंग रियली वेल। एंड आई होप कि एक नई टीम निकल के आती है अफ्रीका में जो अच्छा करती है। सो साउथ अफ्रीका इज लुकिंग रियली गुड। तो कुछ नई सुपरस्टार्स, कुछ पुरानी टीम्स, कुछ नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं इस बार के वर्ल्ड कप में, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन टीम्स बहुत डोमिनेट करेंगी, क्योंकि वो अमेरिकास है, वहाँ पे उनका सपोर्ट ज़्यादा है, और उनको वहाँ पे एक कहते हैं ना अपनी टाइप का वेदर, और जैसे वार्म वेदर टाइप का मिलेगा ड्यूरिंग समर्स वो होगा। तो दे विल हैव एन एडवांटेज ओवर यूरोपियन टीम्स। और यूरोपियन टीम जिस तरीके से अब भी खेल रही है ना, उस हिसाब से आई थिंक दे, स्पेन तो खैर फेवरेट है, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक एनी अदर यूरोपियन टीम लुक्स गुड। आप कह सकते हो फ्रांस और इंग्लैंड के पास प्लेयर अच्छे हैं, बट दे आर नॉट जेलिंग वेल, एंड लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट as a team that gels well,
इनके अलावा और कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है स्पेन के अलावा. सो विल सी हाउ यूरोपियन जैसे रीजन विल डू, बट आई थिंक साउथ अमेरिकन रीजन और अफ्रीकन रीजन विल डू रियली वेल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. तो ये थे मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड कप और कुछ छोटी मोटी खबरें. ज़्यादा खबरें आई नहीं हैं. मे बी नेक्स्ट एपिसोड के आते आते अब बड़ा ही बिजी शेड्यूल आ रहा है, गेम वीक आ रहा है, फिर उसके बाद चैंपियंस लीग भी शुरू हो रहा है. तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो इसी वीडियो को तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ. आप अपने ओपिनियन दे देना हर टॉपिक के ऊपर, ठीक है. आई एम काउंटिंग ऑन यू, और सोशल्स में हमें फॉलो करते रहना या करना. तो इसी के साथ अब मैं निकल रहा हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन इज बाय फ्रॉम माय साइड.